जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। हर समस्या का समाधान बस एक ही वीडियो में। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको सारे समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, विवाह में आ रही है कोई बाधा तो इन उपायों की मदद से जल्दी होगी शादी। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो ऐसे में प्रत्येक गुरुवार के दिन वट के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाएं। इसके अलावा आप पेड़ में लाल धागा बांधकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह के जल्द योग बनते हैं। शादी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए प्रतिदिन स्नान और इष्ट देवी देवता का ध्यान करने के बाद देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। साथ ही मां पार्वती चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है। हर गुरुवार को जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाएं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के होने वाले योग बनते हैं। विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। मान्यता के अनुसार यह उपाय बेहद फलदायी होता है। शुक्रवार के दिन गुप्त दान करने से भी शादी के योग बनने लगते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार शादी में कन्या पक्ष को गुप्त दान जरूर करें। इनके अलावा आप अपने पास सदैव पीले रंग की कोई भी चीज, पीला रुमाल, पीला वस्त्र और हल्दी की गांठ आदि रखें। अपने पर्स या ऑफिस के बैग में हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांध कर रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जल्दी शादी के योग बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सरकारी नौकरी पाने का उपाय। आज के तारीख में सबको एक इच्छा होती है कि उनकी सरकारी नौकरी हो, तो सरकारी नौकरी पाने के मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, ये कारगर साबित होते हैं। महादेव की पूजा दिलाएगी रोजगार। अगर आप एक मनचाही नौकरी करना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करें। प्रत्येक सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध, साबुत चावल अर्पित करें। भगवान शिव से अपने मन की बात कहें। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आने वाली सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज को करें प्रसन्न। एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए घर में हनुमान जी की हवा में उड़ती हुई तस्वीर लगाएं। इसके साथ ही मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी माह के मंगलवार से शुरुआत करते हुए 40 दिनों तक रोजाना नंगे पैर बजरंगबली के मंदिर जाएं और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें। गणपति जी की करें आराधना। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए एक उपाय के संबंध में किसी भी चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर में लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाई और मुड़ी हुई हो। इसके साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करें। उनके समक्ष लौंग एवं सुपारी चढ़ाएं। इंटरव्यू पर जाते वक्त उस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं। सारे काम सिद्ध होंगे। जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तब किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएं। अगर आपका इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। नौकरी पर जाने से पहले एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। आपका काम अवश्य बन जाएगा। जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाने से पहले ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी मंत्र का 108 बार जाप कर लें। नौकरी की तलाश में जाने से पूर्व 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर रोज सुबह पक्षियों को खिलाएं और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें। सरकारी नौकरी के लिए शाम के वक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही दोहे का 108 बार जाप करें। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो उन्हें पद प्रतिष्ठा के साथ मान सम्मान मिलता है। ऐसे में आप कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के साथ आत्मविश्वास को जगाने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल भर अर्घ्य दें। इसके साथ ही ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। ऐसा करने से करियर संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है और सरकारी नौकरी के योग जल्दी बनते हैं। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए हर बुधवार के दिन गणपति की विधिवत पूजा करने के साथ ध्रुवा अर्पित करें। इसके साथ नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी और नौकरी की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नौकरी पाने में किसी न किसी तरह की रुकावट आ रही है तो नियमित रूप से पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि दोष होने से भी करियर में किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहती है। ऐसे में शनिवार के दिन शनिदेव व सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा करने का फल मिलता है। इसके साथ ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस उपाय को जरूर कर लें। एक नींबू लेकर उसके चारों ओर 4 लौंग लेकर गाड़ दें। इसके बाद 108 बार ओम श्री हनुमंते नमः का मंत्र का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए इसे अपने पास रख लें। शनिवार के दिन विधिवत तरीके से शनिदेव की पूजा करें। इसके साथ ही ओम शिव शनचाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अगर आप अपनी नौकरी में, अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में पॉइंट कुछ से रह रहे हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करें ये उपाय।
जल्द दूर होगा आपका भी अकेलापन। मनचाहा पार्टनर पाने की तमन्ना हर किसी की होती है और हर कोई चाहता है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे, उसे वक्त दे और उसकी केयर करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिसको पसंद करते हैं उससे हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता है और हमारा प्यार एक तरफा बनकर रह जाता है। तो मैं आज आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, ये आप आजमाएं। शहद का उपाय। कांच की एक छोटी सी शीशी लें और उसमें शहद भर लें। अब एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लें और उस पर अपने पार्टनर का या फिर उसका नाम लिख दें जिसको आप चाहते हो या फिर प्यार करते हो। अब उस कागज के टुकड़े को शहद से भरी शीशी में डालकर अपने घर की पश्चिम दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से 16 दिन बाद आपको इसका असर दिखने लगेगा। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा और आपको प्यार करने लगेगा। इस उपाय को उनको भी फायदा होगा जिनको अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला है। इस उपाय को वे लोग भी कर सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वैवाहिक जीवन में मिठास को बढ़ाने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। नहाने के पानी में डालें ये चीजें। सच्चा पार्टनर पाने के लिए आपको जो दूसरा उपाय करना है उसमें आपको यह है कि नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध और शहद डाल दें। इस उपाय को करने से आपको मनपसंद पार्टनर पाने में मदद मिलेगी। इस उपाय को करने से उन सब चीजों की अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे जिनको आप पाना चाहते हैं। इस उपाय को रोजाना 21 दिन तक करें तो आपको जरूर लाभ होगा। परफ्यूम से करें ये उपाय। जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको नहाकर निकलने के बाद परफ्यूम से यह उपाय करना है। नहाने के बाद परफ्यूम लेकर मन ही मन उस व्यक्ति का नाम लेकर अपने चारों तरफ छिड़कें। इस उपाय को करने से आपके चारों ओर ऐसा माहौल बनेगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। ओपल और डायमंड का उपाय। अगर आपकी उम्र बीती जा रही है और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर या फिर सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये उपाय करने से बहुत लाभ होगा। आप अपनी रिंग फिंगर में हीरा या ओपल की अंगूठी पहने। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सच्चे पार्टनर की कमी पूरी होगी और आपका जीवन खुशनुमा होगा। गाय की सेवा करें। सच्चा जीवन साथी पाने के लिए हर शुक्रवार को गाय की सेवा करें और उसे हरा चारा खिलाएं। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है और इसके मजबूत होने पर आपकी सच्चे जीवन साथी की तलाश पूरी होती है। अब सारी मनोकामना पूरी करने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुबह उठकर धरती पर कदम रखने से पहले उन्हें प्रणाम कर लिया जाए तो इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दरअसल सबसे पहले यानी बिस्तर से उठते ही माँ धरती की प्रार्थना करें और उनका स्पर्श कर अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद अपना दायां पैर धरती पर रखें। ऐसा रोजाना करने से आपका दिन अच्छा जाएगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। सुबह उठकर पवित्र स्नान करने के बाद माँ तुलसी पर जल चढ़ाएं और उनका ध्यान करें, उनको दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी पूजन और को स्पर्श ना करें, तुलसी पूजन से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनोकामना पूरी करने के लिए सरसों के तेल के एक दीपक में खड़ी लौंग डालें और फिर उस दीपक को ऐसी जगह रखें जहां लोगों का कम आना जाना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और आपका दिन सफल रहे तो इसके लिए घर से तिलक लगाकर ही निकलें। ऐसा करने से मन में एकाग्रता बनी रहेगी। अगर अब आपके मन में है कोई गुप्त मनोकामना तो करें यह अचूक उपाय। आपकी गुप्त मनोकामना होगी जरूर पूरी। यदि आपके मन में बहुत दिनों से कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो किसी दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके अलावा इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी शिव मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र लें और उन सभी बेलपत्रों पर सफेद चंदन से बिंदी लगाएं। इसके बाद अब अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ये दोनों ही उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। एक बरगद का पत्ता लेकर उसके ऊपर अपनी मनोकामना लिखकर बहते हुए जल की धारा में बहा दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को करते समय मन में दृढ़ विश्वास और सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। नए सूती कपड़े में जटाधारी नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करने से भी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छाएं पूरी होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आपका काम लगातार बिगड़ रहे हैं तो सुबह घर से निकलते हुए हर दिन गाय को रोटी खिलाते हुए जाएं। इसके अलावा घर से निकलने से पूर्व अगर घर का हर सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए तो उनके दिन भर की सभी कार्य पूर्ण होते हैं और घर में खुशहाली आती है। गुरुवार के दिन करने ये गुड़ के चमत्कारिक उपाय मनचाही इच्छा पूरी करेगा। ये गुरुवार को आने वाला आपका वरदान।
गुरुवार के दिन करें गुड़ के ये उपाय। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ में एक मुट्ठी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की डली डालने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ऐसा 5 से 7 गुरुवार तक लगातार करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो गुरुवार की शाम को एक सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े में बांध लें और रेलवे लाइन के नीचे डाल दें। ऐसा करने से अधूरी मनोकामना जल्द पूरी होगी। मान्यता है कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ अर्पित करने से बृहस्पति के साथ सूर्य और मंगल की सकारात्मक प्रभाव भी देता है। ऐसा करने से कार्य में अड़चनें नहीं आएंगी और काम आसानी से बन जाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा या गुड़ खिलाने से काम में सफलता जरूर हासिल होती है। घर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर संपत्ति पाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होती है। इसके अलावा रविवार के दिन किसी लाल गाय को गुड़ खिलाने से भी मकान बनाने का सपना जल्द पूरा होगा। शादी में अड़चन या देरी होने के कारण व्यक्ति को गुरुवार के दिन गाय को आटे में लोई में गुड़ भरकर खिलाना चाहिए। इससे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी और शादी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ खास उपाय। अगर आपको बुरी नज़र का दोष लगा है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नज़र से बचाने वाला देवता माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी बुरी नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आप अब बुरी नज़र से बचने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पूजा करके उसे धारण कर सकते हैं। लाल रंग को मां आदि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको बुरी नज़र से बचना हो तो आप लाल रंग के कपड़े पहनें। घर में लाल रंग के सामान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। माना जाता है कि लाल रंग में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और इस रंग के प्रयोग से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह रंग आपको बुरी नज़र से बचाने के लिए लाभ देगा। शास्त्रों में भैरव बाबा को बहुत बुरी नज़र से बचाने वाला देवता माना जाता है। अगर आपको बुरी नज़र का दोष लगा है तो आप भैरव बाबा के मंदिर जाएं और काल भैरवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से आपके ऊपर कैसा भी नजर दोष हो या बाधा हो वह तुरंत मिट जाएगी। मोरपंख भी बुरी नज़र के दोष को दूर करने में बड़ा उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोरपंख को रख दें। आपके अक्सर ऐसा देखा होगा, मंदिरों में लोग मोरपंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर मोरपंख के गुच्छे वाली झाड़ू उनकी पीठ पर फहराई जाती है। मान्यता है कि मोरपंख में दैवीय शक्तियां होती हैं। इसकी पूजा करें। इसे सिद्ध करके घर में रखने के बाद नकारात्मक ऊर्जा का दमन होता है। आप बुरी नज़र से परेशान हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसे में आप तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही आपको बुरी नज़र के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू और नमक का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। यह नज़र उतारने में काम आता है। इसलिए आप नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। इससे आपको बुरी नज़र के दोष से जल्द ही राहत मिल जाएगी। और आप 2 लौंग और कपूर की टिक्की को भी अपने ऊपर से 7 बार उतारकर उसको जला दें। इससे भी बुरी नज़र आप पे से हट जाती है। अगर घर में आपके बच्चे को बुरी नज़र लगी है तो एक लाल सूखी मिर्च लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आग में जला देना चाहिए। जब तक मिर्च जल ना जाए तब तक पीछे मुड़कर ना देखें। लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च लें। जिस बच्चे को नज़र लगी है, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर आग में डाल दें। अगर इनके जलने पर बदबू आ जाए तो समझ लीजिए बच्चे को नज़र लगी है। इसके उपाय से नज़र उतर जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास रुक गया है तो फिटकरी और सरसों के दाने से बच्चे की नज़र उतारें। इन दोनों चीज़ों को बच्चे पर 7 बार वार चूल्हे में डाल दें। इससे बच्चे से बुरी नज़र उतर जाएगी। अगर आपको खुद पर किसी की बुरी नज़र लगने की आशंका है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें। माना जाता है कि बजरंगबली की कृपा से सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। घर को नजर दोष से बचाने के लिए घर में कूड़ा कबाड़ ना जमा होने दें। पूजा स्थान पर हर शाम को दीपक जरूर जलाएं। सप्ताह में एक बार घर में भजन कीर्तन का आयोजन करें। नौकरी में बार बार समस्या आ रही है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। बुरी नजर से बचने के लिए चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। बात करते हैं धन से जुड़ी समस्या। धन से जुड़ी समस्या है तो आजमाइए कुछ उपाय, तुरंत होगी आपकी परेशानी दूर।
धन प्राप्ति के उपाय। माँ लक्ष्मी को अर्पित करें लाल फूल। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। धन प्राप्ति के टोटके। हनुमान जी को अर्पित करें पीपल का पत्ता। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति हो जाती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में ना रखें। काली मिर्च से करें ये काम। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती आ रही हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सर पर से वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला होता है। कनकधारा स्रोत का करे पाठ। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उनके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है तो आपको कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का पाठ करने से आपको काफ़ी धन का लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्रोत का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं है तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा पाठ का अवश्य स्त्रोत करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अचानक धन लाभ की तमन्ना है तो सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर लगाना चाहिए। सूने कुएं पर दीपक जलाने से शत्रु समन व अचानक धन प्राप्ति होती है। दीपक रात्रि के समय या शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर उसकी छाया में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने हेतु लोहे का पात्र लेना चाहिए। जल में चीनी, घी एवं दूध भी मिलाना चाहिए। इस प्रयोग से जीवन में चमत्कारी रूप से अनुकूलता पैदा होने लगती है। शुक्रवार के दिन कमल का पुष्प लाकर अपनी तिजोरी अथवा किसी अलमारी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन सरलतापूर्वक जुटा लेता है। अब नागेश्वर का पौधा किसी शुभ मुहूर्त में लाकर घर में लगाना चाहिए तथा नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसा जैसा पौधा वृद्धि करेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती जाएगी। गूलर के 2 फल लाकर अपने पास रखने चाहिए। सामान्यतः गूलर के फल प्रारंभ में छरबेरी के फल के समान होते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर नींबू के बराबर हो जाते हैं। ये कच्ची अवस्था में हरे तथा पकने पर लाल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास पके हुए गूलर के फल होते हैं, भगवान दत्तात्रेय की कृपा उस पर होती है और धन का आगमन प्रचुरता से होने लगता है। अब बात करते हैं चावल के कुछ चमत्कारिक उपाय। बस एक चुटकी चावल बदल देंगे किस्मत। आइए जानते हैं क्या है एक चुटकी चावल का चमत्कार। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे ना हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 5 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अखंडित चावल की तरह अखंडित धन मान सम्मान प्रदान करते हैं। घर में अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा को चावल की डेयरी पर स्थापित करना चाहिए। जीवन भर धन धान्य की कमी नहीं होती है। पूजन के समय अक्षत इस मंत्र के साथ भगवान को समर्पित किए जाते हैं। हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आपको ऐसा बोलना चाहिए। अन्न में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। इसे देवांग भी कहा गया है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित करते रहना चाहिए। इसे ग्रहण कर आप भक्त की भावना को स्वीकार करें। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय यह भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से मिलता है, अतः हमारे आदर या भावना की बनी रहे। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है, अतः हमारे प्रत्येक कार्य में पूर्णता ऐसी हो कि उसका फल हमें शांति प्रदान करे। इसलिए पूजन में अक्षत का अनिवार्य माना जाता है। चावल के 5 दाने भी उतना ही फल देते हैं जितना एक चुटकी चावल। ये मुट्ठी चावल अमीरी के कठिनतम उपाय से बेहतर है। मात्र एक चुटकी चावल पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन अर्पित करें। अपने इष्ट देव को तोड़ देखे चमत्कार। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में पाना चाहते हैं निजात। इन उपायों से बन जाएगी आपकी बात। तो बात करते हैं ये कौन से उपाय हैं जो आपको कोर्ट कचहरी से छुटकारा दिला पाएंगे। कबूतर से जुड़ा उपाय। इस उपाय को करते हुए सबसे पहले सावधानी रखें कि कबूतर को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सभी जीव माँ की संतान है
और माँ सभी जीव जंतुओं से बराबर स्नेह करती है। यह उपाय या टोटका कुछ इस प्रकार है कि माँ दुर्गा के बीसा यंत्र को कबूतर के पाँव में बांधकर उसे खुले आसमान में उड़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। ये उपाय सुनने में जितना छोटा है उतना ही अधिक कारगर है। ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्रीफल से जुड़ा हुआ उपाय। श्रीफल चढ़ाते से ही माता बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के मामलों में निजात पाने के लिए किसी देवी मंदिर या देवी स्थान में लाल कपड़े में लपेटकर मन्नत का नारियल और श्रीफल बांधना चाहिए। इसके बाद मन में कामना करनी चाहिए कि माँ, हम सदैव सत्य के साथ चलना चाहते हैं, हमें इन कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्त करवाओ, हम सदैव आपकी आराधना करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर माँ की कृपा जरूर होगी। श्रीफल से जुड़ी है ये मान्यता। ज्योतिष शास्त्र ने बताया है कि जब भी हम माँ दुर्गा का पूजन करते हैं तो हम माता को श्रीफल यानी नारियल जरूर चढ़ाते हैं। शायद हमने कभी गौर नहीं किया होगा कि माता की आराधना में श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं। दरअसल माता की पूजा में श्रीफल चढ़ाने का एक मुख्य कारण है, माँ का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था ध्यानु भगत, जिसने माता को खूब आराधना की। माँ ने उसको दर्शन भी दिए। ध्यानु भगत माँ के ऐसे भक्त थे कि वह भक्ति में भाव विभोर होकर अपना शीश तक समर्पित कर देते थे। माँ ने ध्यानु भगत से कहा कि अब अपने शीश को मत चढ़ाना, क्योंकि अब कलयुग आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगी। लेकिन ध्यानु भगत ने फिर भी माँ की बात नहीं मानी और उन्होंने अपना शीश माँ को चढ़ा दिया। इसके बाद माँ ने विधान बनाया कि जो भी व्यक्ति मेरी आराधना करके श्रीफल चढ़ाएगा, मैं उसके ऊपर बेहद प्रसन्न रहूंगी। यानी शीश चढ़ाने की जरूरत नहीं है, श्रीफल शीश का ही काम करती है। करते हैं एक और उपाय की। आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय पाना चाहते हैं तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट में जाएं और जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु याद रहे, आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई देखे नहीं, वरना लाभ नहीं होगा। ये उपाय आपको बिना किसी को पता लगे करना होगा। हालांकि ये उपाय एक बहुत कारगर उपाय है, आप इसको कर सकते हो और आसान भी है। अगर आप बेकार के मुकदमेबाजी में फंसे हैं और बेवजह कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक करें और रुद्राष्टक का पाठ करें। जल्दी समाधान निकल जाएगा और इससे मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर चावल चढ़ाकर उनसे थोड़े चावल निकाल लें और बाकी किसी गरीब को दान कर दें। जब आप सुनवाई के लिए घर से निकलें तो अपने साथ उनमें से कुछ मुट्ठी भर सफ़ेद चावल बिना टूटे हुए लेकर जाएं और जिस कक्ष में सुनवाई हो रही है वहाँ दाहिने तरफ फेंक दें। ध्यान रखें, ऐसा करते समय आपको कोई देखे नहीं। आपको इसका लाभ तभी होगा। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो हर सोमवार को बैल को चारा खिलाएं और शिव मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें, जब रुद्राक्ष की माला से ही करें। सोमवार या किसी ऐसे दिन जो शिव जी को समर्पित हो। अगर किसी अनाथ आश्रम में दान कर जरूरतमंदों की मदद की जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए सोमवार के दिन पार्वती माँ को सुहाग का सामान चढ़ाएं और किसी सुहागिन महिला को दान करें। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल करने के लिए सोमवार शिव जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय। कैसे पाएं शराब से छुटकारा? तुलसी को औषधि गुणों से भरपूर बताया गया है। ये कई बीमारियों के इलाज में कारगर है। शराब के आदी हो चुके लोग तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह चबाएं। इससे शरीर और मन के अंदर गंदगी साफ होगी, जिससे आपका शराब भी छूट जाएगी। बच्चे का नहीं लगता पढ़ाई में मन, तो करके देखें ये उपाय, जल्द दिखेगा आपको फायदा। अगर आप इस बात से बहुत परेशान हैं कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वह फोकस नहीं कर पाता, आपको बार बार कहने के बाद भी उसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, या फिर आपकी काफ़ी मेहनत के बाद भी उसके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, ये करें। बच्चों के कमरे में इस रंग का करें प्रयोग। सबसे पहले अपने घर के बच्चों में पढ़ाई के करने वाले एक अलग स्पेस बनाइए। अगर आपके घर में बच्चों का अलग कमरा ना हो तो घर का ऐसा कोना बच्चों की पढ़ाई के लिए रखिए जहां पर बाहर के लोगों का आना जाना ना हो। पढ़ाई वाले स्थान के आसपास हरे रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें। मतलब बच्चों के कमरे की दीवार का रंग हरा रखें और पर्दे का रंग भी हरा रखें। हरे रंग को उत्पादकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से आपके बच्चों का मन में पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उनकी परीक्षा में भी अच्छे नंबर आने लगेंगे। अगर आपके बच्चा इतना बड़ा है कि वह किसी मंत्र का उच्चारण कर सकता है तो उसे रोजाना गायत्री मंत्र या फिर माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप कम से कम 108 बार करवाएं। अगर कोई 108 बार नहीं कर सकता तो उसे कम से कम 9 बार तो जरूर करवाएं। इस उपाय को करने से बच्चे की एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को समझने लगेगा। हरी मूंग का उपाय। आपको मुट्ठी भर के हरी मूंग लेने हैं और उसमें आपको 2 इलायची डालनी है। इन दोनों चीज़ों को सफ़ेद चौकोर सूती कपड़े में बांध लें। इन चीज़ों की पोटली बनाकर बच्चे के कमरे में उत्तर दिशा में रख दें।
अगर कमरा बड़ा हो तो एक से अधिक ऐसी पोटली बनाकर भी आप बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से बच्चों के कमरे में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है। इस उपाय को करने से बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में मजबूत होती है। इन पोटली को आपको 43 दिन तक रखना है और उसके बाद आप इनको बहते जल में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नई पोटली रख दें। बच्चों के हाथ से बुधवार को करवाएं दान। बच्चों की बुद्धि को तेज करने में बुध देवता भी खास भूमिका निभाते हैं, इसलिए बच्चों के हाथ से बुधवार के दिन दान पुण्य के कार्य करवाना परम फलदायी माना जाता है। बुधवार को बच्चों के हाथ से गाय को पालक खिलवाएं। अपने बच्चों के हाथ से जरूरतमंद बच्चों को फलदान करवाएं। बच्चों के हाथ से बुआ और मासी को उपहार दिलवाएं। यह उपाय को बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने में बहुत श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जरूर लिख दें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।